नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बॉम्बे के बारे में जानेंगे। बॉम्बे से मुंबई और फिर मुंबई बनने का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। बॉम्बे, बम्बई और अब मुंबई, इस शहर को माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे सपनों की नगरी भी कहते हैं। यह हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है। इस शहर में वो लोग रहते हैं जो आम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। यह बॉलीवुड में किस्मत को आजमाने के लिए हर साल कई युवाएं अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यह मुंबई शहर कोई आज का नहीं है। यहाँ की सभ्यता हजारों साल पुरानी है। इतिहास के पन्नों में जब हम पलटते हैं तब हमें मालूम होता है कि आखिर इस शहर की सभ्यता है क्या। चलो जानते हैं इसके बारे में। मुंबई का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मुंबई। कादिवली के पास उत्तरी मुंबई में मिले प्राचीन अवशेष ये बताते हैं कि ये द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। मानव आबादी के लिखित प्रमाण 250 ईस्वी पूर्व तक मिलते हैं, जब इसे हेप्टानेसिया कहा जाता। तीसरी सभ्यता ईस्वी पूर्व में ये द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने, जब सम्राट अशोक महान का शासक था। कुछ शुरुआती शताब्दियों में मुंबई का नियंत्रण सातवाहन साम्राज्य और इंडो-साइथन वेस्टर्न सेंट्रप के बीच विवादित है। बाद में हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1383 तक राज किया, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। कुछ पुरातन नमूने जैसे एलिफेंटा गुफाएं और बालेश्वर मंदिर में इस काल के मिलते हैं। 34 तक मुगलों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। मुगलों का कद बढ़ता जा रहा था। हुमायूं के बढ़ते कदमों से गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए कि कैसे इस शहर पर मुगलों की परछाई पड़ने से रोका जाए। 9वीं सदी से ही मुंबई के द्वीप गुजराती परिवार के पास थे। उसी डर की वजह से बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया और एक संधि कर ली। यह संधि 1534 को हुई थी। इसका मतलब था कि बॉम्बे के 7 द्वीपों जो बेसिन शहर के करीब थे, जिसे अब वसई कहते हैं, वो अब पुर्तगालियों के आए और यहीं से हुआ मुंबई बनने का आगाज। मुंबई का कैसे पड़ा बॉम्बे नाम। 1534 में पुर्तगालियों ने मुंबई के द्वीपों को अपने अधीन कर लिया था। तब तक ये कई द्वीपों का समूह ही था। पुर्तगाली इस शहर को बॉम बाहिया कहते थे, जिसका मतलब था एक अच्छी रवाड़ी। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे बदलकर बॉम्बे कहना शुरू कर दिया और ऐसे मिला उन द्वीपों के समूह को अपना सबसे पॉपुलर नाम, जिसे कहते हैं बॉम्बे। 1626 तक ये एक बड़ा शहर बन चुका था। यहाँ से कई चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। यहाँ वो सब कुछ था जो एक बड़े शहर में होना चाहिए था। बॉम्बे पर अंग्रेज़ों की नज़र। 1626 में पहली बार अंग्रेज़ों ने बॉम्बे की तरफ देखा। हालांकि पुर्तगालियों के साथ 1612 में भी अंग्रेज़ों के दो हाथ हो चुके थे। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों का काफ़ी नुकसान भी किया। हालांकि इस द्वीपों के समूहों पर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों ने एड़ी चोटी का जोर तक लगा दिया, लेकिन बॉम्बे पर किसी भी रास्ते से ज़मीनी हमला करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अंग्रेज़ों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। दहेज में दे दिया गया बॉम्बे। अंग्रेज़ों वैसे तो बॉम्बे पर कभी भी कब्जा नहीं कर सके, लेकिन उन्हें बॉम्बे बड़ी ही आसानी से मिल गया। 1652 में सूरत काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ने अंग्रेज़ों के सामने पुर्तगालियों से बॉम्बे खरीदने की बात रखी, लेकिन 9 साल में सब कुछ बदल गया। ब्रिटेन के चार्ल्स की शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन डी बिग्राजा से हो गई। 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दे दिए गए। हालांकि चार्ल्स ज़्यादा दिन तक यहाँ
पर अपना सिक्का नहीं चला पाए, लिहाजा उन्होंने इसे 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में पट्टे पर दे दिया। इस तरह बॉम्बे पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों का कब्जा बॉम्बे पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। ऐसे में बॉम्बे को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में सोचा जाने लगा। कुछ सालों में कंपनी गवर्नर जनरल अंजर ने कई गोदामों के साथ बंदरगाहों के निर्माण कराने की योजना बनाई। उसकी एक रिपोर्ट लंदन भेजी, जिसे वहां से समर्थन मिला और फिर नए शहर की नींव रखी गई। इसके बाद यहाँ पर लोगों के लिए जमीन खरीदी और घर बनाने की सुविधाएं का प्रबंध किया गया। कंपनियों के गवर्नर ने कई बिल्डिंगों और द्वीपों को जोड़ने का काम किया और लोगों के लिए घर, अस्पताल, चर्च और टकसाल का निर्माण कराया। आंकड़ों के मुताबिक 1670 में कंपनी के पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए 1500 सैनिक थे, जिसमें अंग्रेजों और स्थानीय दोनों लोग शामिल थे। 1670 में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई और कई कारखाने लगाए गए। सन 1661 में बॉम्बे की आबादी लगभग 10,000 थी। व्यापार बढ़ा तो लोगों की भी ज़रूरतें पड़ी और 1675 में यहाँ की आबादी बढ़कर 60,000 हो गई। कंपनी को लगा कि बॉम्बे में काम बढ़ने लगा है, तो उन्होंने अपना मुख्यालय जो सूरत में हुआ करता था उसे 1987 में मुंबई में ले आई और वहाँ पर उसका मुख्यालय स्थापित कर दिया। हुआ बॉम्बे। भारी नुकसान से आगे की सोचकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को फिर से विकास के रथ को आगे बढ़ाया। बॉम्बे के गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट ने 1779 से 1883 के बीच कई सड़कों का निर्माण करवाया। 1853 में विक्टोरिया और थाने को जोड़ने वाली पहली भारतीय रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर कई आरोप लगे और फिर ब्रिटिश काउंट की देखरेख में बॉम्बे में कई निर्माण कार्य हुए। 1911 में राजा जॉर्ज और रानी मैरी के भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण बनाया गया। 1911 में राजा जॉर्ज और रानी मैरी के भारत आने पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ और फिर वो दिन आया जब सन 1947 को बॉम्बे के साथ पूरा भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद यह शहर बढ़ता ही गया। सन 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई नाम ही मराठी के शब्द मुंबा आई यानी मुंबा माता के नाम से निकला है। मुंबा देवी मछुआरों की माता थी। मुंबई शहर आज इतना विकसित हो गया है कि हर युवा लोगों की यह सोच है कि बॉम्बे एक न एक दिन घूमने जाना ज़रूर है। मुंबई एक सपनों का शहर बन चुका है।